हाँ जी बेटा सुनना प्लीज। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। साइन थीटा P अपॉन H, cos थीटा P अपॉन H, tan थीटा P अपॉन B। जो नहीं आया था उनको समझ आ जाएगा। मैं सारा थोड़ा बहुत रिपीट कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ मैक्सिमम बार, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको समझ आ जाए। आगे साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा, साइन का रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल secant थीटा, cos का रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, tan का रेसिप्रोकल वैसे रेसिप्रोकल नहीं लर्न तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन P अपॉन H, अच्छा स्लोगन था क्या था? सोना चांदी को पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन की वैल्यू P अपॉन H, cos की वैल्यू tan की वैल्यू cosec की वैल्यू secant की वैल्यू cot की वैल्यू समझ आया इतना सबको? पता? पहला क्वेश्चन देखो, लाइन वाइज सारे करता हूं बोर्ड पे मैं, जिनकी होगी बहुत अच्छी बात है, दोबारा सुन लो, रिवीजन हो जाएगी। एक बार सारा क्वेश्चन सारे चैप्टर सारा करूंगा। कितनी एक्सरसाइज है बेटा इसकी? एक ही है। 20 क्वेश्चन है, 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पे, प्लीज सुनो ध्यान से। एग्जांपल डाउट है वो बात से पहले एक्सरसाइज करते हो। जो बेटा आपको डाउट है ना एग्जांपल में, आज ये एक्सरसाइज करने के बाद जो मैं करवा रहा हूं अभी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस दोबारा एक बार ट्राई करता हूं, शायद हो जाए, मैक्सिमम चांसेस अभी हो जाए, नहीं होगा फिर मैं डाउट तो ले लूं। प्लीज देखना पहला क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ किस किस का नहीं हुआ या किया नहीं, जो आ रहा है वो भी। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया हैंडल्स करो, या हुआ नहीं किया नहीं आपने ना, ऑप्शन दे मेरे ख्याल से, आप भी ऑप्शन दे, आप भी ऑप्शन दे, आप भी ऑप्शन दे, ऑप्शन वाले ये बाकी सारे जो आए थे उनका हो गया सबको? यस सर। अच्छा चलो नहीं आया तो प्लीज सुन लो उनका क्वेश्चन कैसे करेंगे। मुझे कोई पता नहीं चाहिए भी मैं लेट आया था इसलिए मुझे समझ नहीं आया, हुआ नहीं ना समझ आया, आज से दोबारा पूछ लेना। राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो बी 90 होगा, ए चाहे यहां ड्रॉ करो चाहे यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली हम एबीसी ऐसे लिखते हैं, मैंने ऐसे लिखा, जो जो दिया हुआ डायग्राम में रखो। क्या दिया हुआ? AB BC 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A, सब कुछ निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? तीनों साइड्स। क्या पता होना चाहिए? तीनों साइड्स। ये पता है, ये पता है। जो बच्चे नहीं आए थे पहले वो बताओ, AC फाइंड कर सकते हो? यस सर। कैसे? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225 289, तो AC विल बी 17। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए, स्पेशली जो बच्चे आ गए हैं उनको समझ आया? यस। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए दोबारा नहीं क्वेश्चन, नहीं आया तो पूछ लेना, इतना क्लियर? अब एंगल A, साइन A, साइन का मीनिंग एंगल A के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बचा वो बेस। इज इट क्लियर? तो प्लीज बताओगे साइन P अपॉन H, P अपॉन H A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का नेम BC, हाइपोटेन्यूज AC। अगले स्टेप में आप वैल्यू पुट कर दोगे कितनी? 500। कटिंग हो रही होगी तो कटिंग कर देना, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? किसी को डाउट? आगे आ जाओ। cos A, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H, बेस A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस का नेम। मैं वैल्यू लिख रहा हूं, अब आप
मैंने उस दिन भी 2 दिन बता दिया आपको कैसे लिखना है। अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, नेम लिखना पहले फिर वैल्यू पुट करनी है। 8 अपॉन पहले नेम लिखना जरूरी है, नंबर कटेंगे स्कूल में, पहले बता रहा हूँ। साइन ए बी सी अपॉन ए सी, कॉस क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी, फिर वैल्यू पुट करोगे 8/7। क्लियर। अगला थर्ड पार्ट, tan का फॉर्मूला क्या था P अपॉन H, P अपॉन B सॉरी P अपॉन A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC दैट इज 15 बेस 15/8 मेरा आंसर। समझ आया बेटा, समझ आया। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो ध्यान से, cot C, cot का मीनिंग B अपॉन P, tan का रेसिप्रोकल B अपॉन P, C के अकॉर्डिंग है बेटा, C के अकॉर्डिंग लिखना है। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा कोई रूट, वेरी गुड, समझ आया सबको। C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। अब आपका फॉर्मूला क्या है cot का B अपॉन P, तो बेस की वैल्यू 15 अपॉन 8। क्लियर, समझ आया सबको। आगे फिफ्थ पार्ट, सीकेंट सी, सीकेंट सी h बाई b, h बाई b, h की वैल्यू 17, c के अकॉर्डिंग बेस, रेसिप्रोकल होते हैं बस सेम एंगल के लिए, tan और cot रेसिप्रोकल कब होंगे, सेम एंगल के लिए। अगर मेरे को cot a पूछा होता ना तो डायरेक्ट आंसर क्या आता 8/15, पर यहाँ पे एंगल चेंज तो फिर tan cot का कोई रिलेशन नहीं, सेम एंगल के लिए रेसिप्रोकल। ये पॉइंट समझ आया सबको। फिर tan a 15/8 है तो 8/15 क्यों नहीं आया, क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना बेटा, तो फिर एंगल चेंज हो तो डायरेक्ट में जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता आंसर। ठीक है। 17 b h अपॉन b, h आ गया 17, बेस क्या आएगा 15। सिक्स्थ पार्ट, cosec c, h अपॉन p, हाँ जी h कितना 17, p परपेंडिकुलर कितना c के अकॉर्डिंग, c के अकॉर्डिंग, c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8। समझ आया? यस बेटा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के सामने, कौन सा एंगल के सामने। 6 के 6 पार्ट आ गए। अगर आपने यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिखी, 6 के 6 पार्ट का आंसर गलत, नंबर 0। ये मत कहना सर मेथड सारा सही है, स्टेप सारे सही है, एक वैल्यू ऊपर नीचे है, नंबर सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे 0 से। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खुद से करोगे आप, मैं डायग्राम में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो करें, बताओगे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे कितना बेटा a b c, ये थीटा कितना कितना दिया 15 और 12, ये 15 ये 12। अच्छा bc आ जाएगा, प्रतीक बताओ bc कैसे आएगा। एक बार कोई नहीं बोलेगा भाई सर b के अपॉन h आएगा, तो आपको पता लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ BC कैसे आएगा, ये पता कहाँ से आ गया। पहले पाइथागोरस से BC निकालोगे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना 15 का स्क्वायर। अच्छा कई तो प्रॉपर ऐसे होते हैं, ये ऐसे कटिंग मत करना, स्क्वायर का कितना आएगा 144, ये बेटा माइनस कितना आया, BC विल बी यूनिट्स दिए नहीं होते, कुछ भी यूनिट नहीं है। BC 9 बताओ, समझ आया सबको। अब देखो बेटा पहला पार्ट, बहुत बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को गलत लगा दिया। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल वो तो है। सर BC 11 है, कुछ गलत कर दिया सही बेटा, गलत आ। हाँ जी प्लीज बताना पहला पार्ट।
साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 9, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15। आप पहले 9 नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे BC अपॉन AC, फिर वैल्यू पुट करोगे। समझ आ गई बात? समझ आया बेटा? ये हो गया ना क्वेश्चन। साइन ए आगे 9 अपॉन 15। सेकंड पार्ट cos A B अपॉन H, A के अकॉर्डिंग बेस 12, हाइपोटेन्यूज 15, 12 अपॉन 15। जो बच्चे मसा पास होते हैं ना, उनको ये चैप्टर ही पास करवाएगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये चैप्टर नहीं किया तो मतलब ही नहीं, नंबर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री करनी ही पड़ेगी बहुत अच्छे से, सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है पेपर में, तो सबसे इजी cos ए समझ आया। थर्ड पार्ट sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अरे sin ए की वैल्यू निकाल ली आपने कितनी, 9/15 का स्क्वायर। cos ए भी निकाल दी कितना, 12/15 का स्क्वायर। निकाल दिया ना बेटा? सोल्व कर लोगे? ऐसे लेके सोल्व करके 1 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है बेटा? जरूरी नहीं है बेटा, आता जनरली 1 और -1 ही है, बट जरूरी नहीं है कि 1 और -1 ही आए। मैं टेस्ट में जो डालूंगा 1 और -1 नहीं डालूंगा, मेरी मर्जी। मैं यहाँ पे बीच में माइनस कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा, क्या फर्क पड़ा? माइनस नहीं है, 1 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, मतलब आंसर चेंज हो जाएगा। लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको, समझ के करो सब कुछ। हाँ जी, पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताओ, समझ आया? यस सर। जो बच्चे आ जाए उनको बताओ समझ आया भाई? पक्का? थर्ड पार्ट ध्यान से देखना। थर्ड किसी का डाउट है? जो बच्चे जिन्होंने ट्राई किया है नहीं हुआ, देखो ध्यान से। बेटा सबसे पहले डायग्राम को फिल करना होगा आपने। फिल मतलब सारी साइड्स निकालनी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने से पहले आपको डायग्राम की सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी। सारी साइड्स कैसे आएगी देखो पहले AB निकालना पड़ेगा। इधर AB कैसे आएगा? AB और कोई नहीं बोलेगा। वेरी किसका स्क्वायर आएगा बेटा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB। सीधा लिख दो। और ये देखो कैसे है, रोलिंग कर रहा हूं। 9 + 16 25 का रूट डायरेक्ट लिख दिया 5। कितना आपको करना पड़ेगा अगर फिर में नहीं समझ आया तो आपसे पूछ लेना। ये 12 ये 4 तो DC आ जाएगा 12 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर 144 इक्वल टू 16 प्लस DC का स्क्वायर। तो DC कितना आया? अंडर रूट ऑफ 120। सारी साइड्स आ गई डायग्राम की सारी साइड्स आ गई। अब आ जाओ माइनस क्या करना। एक सबसे ज्यादा खासियत ट्रिग्नोमेट्री की 4 चैप्टर है ना आपके टोटल। पहला चैप्टर आएगा तो सेकंड इजी भी लगेगा और समझ में तो ही आएगा अगर फर्स्ट चैप्टर आता होगा तो। मतलब सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। पहला समझ नहीं आया 21st चैप्टर नहीं आया तो 22nd हो नहीं सकता, 22nd नहीं है तो 23rd नहीं हो सकता। सारे इंटरलिंक्ड हैं चैप्टर। अब 21 22 लगातार दोनों चैप्टर इकट्ठे करेंगे अपन। स्कूल में कुछ और करवाएं ना करवाएं मुझे नहीं पता, मैं भी लगातार कराऊंगा। मतलब प्लीज ध्यान से सुन लो। सब कुछ आ गया? पहला पार्ट सब tan स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए। tan का फॉर्मूला क्या था? P अपॉन B। सेकेंड का फॉर्मूला क्या था? H अपॉन B। जिनको नहीं जानना तो ये लिख लिया करो। सोना चांदी तो तो यहाँ पे साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया। साइन का रेसिप्रोकल में कॉस है, सेकेंड और कॉट। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे tan आ गया P अपॉन B। बेटा
ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बीडी। आप नेम लिख लोगे, मैं वैल्यू लिख रहा हूं। कितनी 4 बाई बी का 5 आ गया, 3 आएगा। 3 क्यों आया? अब मुझे बताओ बेटा, क्या डाउट है? बताओ। ये बोला बेटा tan p upon b, a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूज p by b का स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर a, secant h upon b, h की वैल्यू a के अकॉर्डिंग 5, b की वैल्यू 3। बेटा प्लीज बताओ ईमानदार से समझ आई बात? पक्का? कितना है? 16 by 9 माइनस 9 by 9 कितना आया? फर्स्ट पार्ट क्लियर सबको? सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? कोसाइन ए, बहुत ज्यादा इजी। h upon p, h upon p, a के अकॉर्डिंग h 5, p 5 upon 4। समझ आया सबको? किसी को डाउट? गिरीशा करो ना अगला पार्ट। cot स्क्वायर c minus 1 by sin स्क्वायर c, मिक्स में लिखना 1 by 4। cot स्क्वायर c minus 1 by sin स्क्वायर c। अब cot c, cot का फॉर्मूला वेरी गुड, b upon p, c के अकॉर्डिंग। और कोई नहीं बोलेगा भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, इससे कुछ नहीं, ट्राई करो। c के अकॉर्डिंग बेस कितना? वेरी गुड, शाबाश। √128। परपेंडिकुलर कितना? 4। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले वो बताओ यहां पे। -1 अपॉन sin c, sin का फॉर्मूला p अपॉन h, c के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 12। तो बेटा 4 by 12 आएगा, तो 4 12 ऊपर लिखो, वो भी लिख सकते हो, बट एक ही बात है, 4 नीचे 12 ऊपर चला गया। क्लियर? स्टेप बताओ, क्लियर हुआ? बेटा अब आपके ना दो चॉइसेस आपके पास है जहां पे पहले इसको रूट को खत्म करके छोटा छोटा करके कटिंग करके सोल्व करना है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। करो बेटा। 128 अपॉन 16 माइनस ये कटिंग करी दो, ठीक कटिंग हो रही है इस पे, देखना मेरे ख्याल से 8 पे कट हो रहा होगा। 16 8 से 128, तो 8 minus 9 -1। अब बताओ जो बच्चे आ जाए उनको समझ आया? पक्का? किसी को डाउट है यहाँ पे? अब ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा इसके बाद। ये बेस है इस चैप्टर का, ये मान के चलो। समझ आया सबको? पक्का? क्वेश्चन नंबर 4 मैं फास्ट तो नहीं कर रहा भाई, समझ आ रहा सबको ना? बेटा एक साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी साइड निकालोगे बायकॉर्नर से? यस सर। ट्रायंगल बना के तीसरे तीनों साइड से आती साइन कॉस टैन कुछ निकालोगे? सर अगर डाउट है, अगर मुझे पता ही डाउट है, पहले ये बताओ ये हो जाएगा? यस सर। पक्का ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों डाउट होंगे। यस सर। किसी का हुआ 5 और 6? किसी बच्चे का? वेरी गुड। नंबर क्यों कटवाए हैं पेपर में यार? है नहीं बात? कितना नंबर है? 70 पूरे 70 बिना बात के कटवाए होंगे नंबर होगा ना। ट्रायंगल एबीसी P is 90 डिग्री, B कितना बेटा? 90। अच्छा अपनी एक चीज रखिए, मैं हमेशा क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं, आप बनाते ही बेटा? बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं होगा, प्लीज डायग्राम बनाने की आदत डालो। A अच्छा B यहाँ पे फिक्स है, भी यहीं पे आएगा, कहीं और भी लिख सकता हूँ क्योंकि B 90 है। A और C आप चेंज कर सकते हो, A B C ऐसे लिख सकते हो, पर B यहीं आएगा। क्लियर? क्लियर? अब जो जो दिया वो रखो पहले। A B कितना? 5 सेंटीमीटर।
PC प्लस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? अब BC और AC का सम दे दिया, सर उसको स्क्वायर कर दो। सम दे दी, मुझे तो एक अलग पता होनी चाहिए, तो अलग पता होनी चाहिए, लेफ्ट कर लो। आप बताओ BC को x लो या AC को x लो? AC को x लो, मैं एक को लेके करूंगा, दोनों से करके आ रहा है, बट जनरली बच्चे BC को x लेते हैं, जनरली बच्चे, तो लेफ्ट BC विल बी x सेंटीमीटर। अगर BC बेटा x आया, प्लीज बता दो मुझे AC कितना आ जाएगा? AC कितना आया? 25 माइनस x। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? शायद आप अब लिंक कुछ ढूंढ पाओ, तीनों में कुछ लिंक बनेगा, तीनों में लिंक आ जाएगा ना? माइक्रोसॉफ्ट लग जाएगी, लगा बेटा। AC का स्क्वायर, पहले आपको मेरी बात सुन लो, पहले पाइथागोरस वर्ड लिखोगे पूरा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट नहीं करना। फिर बोलो सर आपने किया था, हमने भी कर दिया। मेरा काम सिर्फ समझाना है, आप लिखने का काम आपका ही है। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, दैट इज y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ जी बताना प्लीज गिरीशा, ये ओपन करना आता है? यस सर। 625 ना बोलो भी माइनस x स्क्वायर प्लस x सर गलत है। ये कैसे होल क्यूब वाले फॉर्मूले में कर लिया हमने? सर प्लस x a माइनस b का होल स्क्वायर बेटा कितनी बड़ी कर दी? एक कर दी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a into b। क्लियर? x के से x में कट गया, 625 प्लस ये कितना, सॉरी माइनस 50x इक्वल्स टू 25 इधर 50x उधर। बेटा 50x किसके इक्वल आ गया? 600। x कितना आया? x कितना आया? 12। क्लियर? बेटा अगर x 12 आ गया तो BC विल बी 12, AC विल बी। अरे बेटा ट्रायंगल की तीनों चीजें पता लग गई, जो मर्जी निकाल दो जाओ। ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गया, तीनों चीजें आ गई ट्रायंगल की, फिर तो आपको सब कुछ आता जाएगा। बट एक चीज फिर भी निकाल के बता दूं, इन्होंने क्या पूछा? साइन A, जल्दी से बताना आप। P by H, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12 अपॉन 12 अपॉन सेकंड पार्ट cos A। बेटा A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है cos A B upon H 5/13 cosec C, cosec का मीनिंग H upon B। C के अकॉर्डिंग H की वैल्यू 13, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। समझ आया? लास्ट सीकेंट C H upon B, सीकेंट C का H upon B, C के अकॉर्डिंग H 13, B। मेरे ख्याल से चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको आता है, आप कैसे करोगे? सो थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा सा। BC को मैंने x ले लिया तो AC क्या आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये x और ये दे रखा 7 पाइथागोरस लग जाएगी। ये 7 है, ये 24 है, ये 25 आ जाएगा। फिर से सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल सेम, बस माइनस हो गया प्लस है, प्लस हो गया माइनस हो जाएगा बेटा। आप कुछ देखो 7 क्वेश्चन बताओ हुआ किस किस का हो गया 7 क्वेश्चन? वेरी गुड। बाकी तो देखो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सुन लो।
cot 3 cot a equal to 4, तो cot a कितना आ गया बेटा यहाँ से 3/4 4/3 तो बेटा cot का फॉर्मूला क्या था b/p बता दो बेटा बेस कितना आ गया दैट बेस विल बी 4x परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5x आ जाएगा हाइपोटेन्यूज निकालना आता ना 16 + 9 25 का रूट 5x परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ गया जो मर्जी निकालना चाहो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो 10 की वैल्यू पुट करके फिर राइट हैंड साइड निकालो दोनों इक्वल आ जाएंगे मैं एक निकाल के दिखाता हूं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं 1 minus tan square a tan का मतलब perpendicular upon base dx upon 4x का फॉर्मूला बताएगा नीचे क्या आएगा बेटा 1 plus tan square a 1 as it is 3x बोलने भाई 3x अपॉन आगे क्लियर अभी लेफ्ट हैंड साइड समझ आई कुछ कटिंग होगी क्या x से x कट गया बेटा ये कितना बेटा 1 minus 9/16 नीचे अरे आंसर में आएगा अरे नहीं बना आएगा कौन है बन वाला आंसर कितना आएगा ऊपर 16 नीचे आंसर कितना 16 प्लीज को डिवाइड बेटा ऐसे कैसे चला जाएगा पहले एल्सियम लेना पड़ेगा फिर ऊपर जाएगा प्लस का साइन है बीच में नहीं जाएगा ऊपर बेटा ये ऊपर नहीं जा सकता जब तक एल्सियम नहीं लोगे आप 16 एल्सियम 16 minus 9 नीचे वाले का एल्सियम 16 plus 9 अब ये कट जाएगा ऊपर ले जाओ नीचे वाले से कट गया बचा क्या भाई 7 upon 25 लेफ्ट हैंड साइड समझ आई cos के माइनस साइन इसका भी निकाल लोगे आराम से वो भी सेम ही आ जाएगा आंसर आप समझो डाउट आता है ये ध्यान से अगला प्रश्न है एक बताओ किसका हो गया एट क्वेश्चन देखना बेटा क्या बोलो बेटा क्या की बना देखना बेटा ये डाउट आ जाता है बहुत बच्चों का प्लीज सुनो इन द गिवन फिगर ABC right angle triangle given है बेटा right angle at B D is midpoint of BC D is midpoint तो प्लीज बताओगे नीचे का पार्ट कितना कितना आ गया ये कितना आ गया 2 ये कितना आया किसी को डाउट पक्का अच्छा क्वेश्चन को आगे करने से पहले जो साइड से वो निकाल सकते हो सारी अगर निकाल सकते तो निकालो ये 5 ये 4 तो ए भी आ रहा है ना कितना आ जाएगा 3 कैसे आएगा 25 minus 16 9 का रूट 3 5 का लगा के 3 आ गया ये 3 ये 2 तो एडी कितना आ जाएगा एडी सर 230 वेरी 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 plus 4 13 तो ये कितना आ गया अरे तो जो सब कुछ निकाल दिया छोटे ट्रायंगल की साइज भी आ गई बड़े ट्रायंगल की साइज भी आ गई ठीक है मैंने ये तो बताया कि डायग्राम का पहले सब कुछ फाइंड कर लो साइड्स अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर tan थीटा बहुत ज्यादा इजी है P upon B हां जी ये क्या आएगा बेटा tan थीटा P upon B कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस
वेरी गुड, शाबाश। समझ आया बाकी को बेटा? अच्छा ये समझ आया कि मैंने छोटे ट्रायंगल का क्यों लिया, 4/3 आंसर क्यों नहीं दिया? 4 भी तो परपेंडिकुलर ही है, थीटा बेटा छोटे ट्रायंगल का है। अगर यही थीटा बड़े ट्रायंगल ऐसे दिया हो तो थीटा, फिर मेरा आंसर 4/3 ही आना था, 2/3 नहीं आना। रूट 30 नहीं आएगा ऐसे वाला। देखो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर कितना 9, BD स्क्वायर कितना 4, 13 आ गया, रूट 30। ठीक है बेटा, tan थीटा समझ आया? प्रतीक बताओ भी sin थीटा, sin थीटा पहले sin थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H, थीटा की कोणीय परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, आंसर 2/√13। क्लियर? क्लियर? नहीं समझा? थर्ड पार्ट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर की वैल्यू प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ऊपर यार, 2/√13 का cos स्क्वायर, cos थीटा क्या होगा 3/√13, 3/√13 cos स्क्वायर। सोल्व करोगे आंसर के बाद आ जाएगा निकाल। अरे 4/13, 4/13, 9/13, 13/13 बात क्या कह रहे हो बेटा? 9th क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रैमिंग करोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ। बेटा प्लीज ध्यान से देखो, क्या दिक्कत है भाई? हाँ देखो 9th क्वेश्चन देखना, प्लीज ध्यान से देखना, भी अभी इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। किसी बच्चे का हुआ तो बताओ। वेरी गुड, स्कूल में हो गया क्या ये? पहले 2 क्वेश्चन हुए थे। सुनना बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जिनका हो गया एक बार वो भी सुन लो प्लीज। cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13, cos बीटा 3/5। ये अल्फा बीटा इसलिए दे दिया भी अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, थीटा फाई एंगल्स कुछ भी दे सकते नहीं, अलग अलग एंगल है इसलिए अल्फा बीटा कुछ भी नहीं दे सकते आप। अब अल्फा लेफ्ट वाले ट्रायंगल के लिए है, बीटा राइट वाले ट्रायंगल के लिए, इतना क्लियर ना? अब बेटा प्लीज देखो, cos अल्फा दे दिया आपको 5/12, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? सबका ध्यान यहाँ पे बेटा प्लीज नोट बाद में करना, सुन लो बस लास्ट क्वेश्चन। P अपॉन H, अल्फा के अकॉर्डिंग बेस नेम बोलना, नेम BC, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5/13। यहां तक किसी बच्चे को डाउट क्लियर? cos अल्फा को तो ये दिया हुआ, पहले मैं एक ट्रायंगल का करता सब कुछ लेफ्ट वाली का, BC अपॉन AC 5/13, तो कॉमन रेशियो x ले लो तो BC विल बी 5x, AC विल बी, अगर आपने कॉमन रेशियो लेके नहीं किया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, तो पहले बता रहा हूं। एक ट्रायंगल होती है जब, तब कॉमन रेशियो x नहीं लोगे तो आंसर चेंज नहीं होता, पर x लेना ही होता है वहां पे भी। दो ट्रायंगल्स आ जाए x नहीं लिया तो आंसर गलत आएगा ही आएगा, पर एक ट्रायंगल में भी लेवल गलत आ सकता है, x लेना ही पड़ेगा भाई, चाहे एक ट्रायंगल या दो ट्रायंगल। अच्छा BC आ गया, AC आ गया, क्या AB BC AC तीनों में कोई रिलेशन है? वेरी गुड, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC। किसी सिंगल बच्चे को भी डाल रहे हैं यहाँ पे
जो जो पता रखो। ए सी कितना 13x का स्क्वायर, ए बी कितना ए बी का स्क्वायर रखो क्योंकि वैल्यू है ना वो x में तो नहीं है। बी सी का स्क्वायर कितना 5x का स्क्वायर। बेटा इतना क्लियर है सबको? सबको मुझे बता दो, रख दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक तो रख दी। बेटा ये कितना आगे चला के 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 144। तो ए बी कितना आया बेटा 12x आया। मुझे कितना दिया वो ए बी 12 मीटर। तो x कितना आ गया बेटा जी? किसी को भी डाउट? अगर x मेरा 1 आ गया, x मेरा अगर 1 आ गया तो प्लीज बता दो BC कितना 5 BC 5 सेंटीमीटर। AC कितना मीटर है, सॉरी 5 मीटर 13। किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? लेफ्ट वाले ट्रायंगल का सब कुछ आ गया? लेफ्ट वाले ट्रायंगल का सब कुछ आ गया। अब राइट वाले ट्रायंगल का आप करवाओ। बताओ cos का फॉर्मूला पहले b अपॉन h। बेस बीटा के अकॉर्डिंग नेम क्या आएगा बेस का CD। वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज CE। तो बेटा बेस दैट इज CD, हाइपोटेन्यूज CE इक्वल टू 3/5। तो CD विल बी, अरे बेटा जी यहाँ भी x मत लो, x तो ऑलरेडी ले चुके हो। x तो पता मुझे 1, फिर तो 1 ले लो, फिर कॉम्बिनेशन का लेना। ये गलती हो गई यहाँ पे, नंबर कटेगा पहले बता रहा हूँ। और मैं अभी भी बता रहा हूँ वैल्यू चेंज करके टेस्ट पक्का डालूंगा। अभी बता रहा हूँ ये क्वेश्चन टेस्ट पक्का डालूंगा। ट्रायल और रेट भी होगा, यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा। पूरे घुमा कर रही है उसको रट लगा के आना, वैल्यू में चेंज करूँ बता तो रहा हूँ। अब यहाँ पे x को यहाँ पे y लेना, पहले बता रहा हूँ। CD 3y आ गया, CD 3y आया। CE कितना आएगा 5y। तो CD है CE है, तो मैं CD निकाल सकता हूँ यहाँ से, सॉरी DE निकाल सकता हूँ, लगाओ पाइथागोरस। CE का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। किसी को डाउट? अच्छा कई बच्चे ना यहाँ पे मेरे को ये कहते हैं सर AB की वैल्यू पुट कर दो। 12 कर सकते हो, AB की वैल्यू पहले भी पुट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैंने बाद में कर दी, पहले भी कर सकते हो। पर पहले बार में पहले पुट करने से कई बार हर बार नहीं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन पार्ट, तो ये ज्यादा है। जैसा भी देखना है। CE का स्क्वायर बता दो 5y का स्क्वायर, CD CY का स्क्वायर, DE 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये लो आंसर x ही है बेटा जी 8 का स्क्वायर। ठीक है ये क्लियर? ये भाई बता दो बेटा कितना बन गई 25y स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ना बोलो बेटा प्लीज। ये क्लियर? कितना आ गई इक्वल टू 64। y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू बेटा y इक्वल टू 2। CD की वैल्यू कितनी आएगी 6। समझ आई सबको? CD की वैल्यू 6 समझ आई। CE की वैल्यू CE की वैल्यू मुझे तो वैसे DD पूछा, DD का आंसर बता दो क्या आएगा। DD 5 plus 6 11 मीटर विल बी आंसर। ओखत वाली काई ना क्वेश्चन है नहीं जरूरी है। समझ आया सबको? ओखा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता हमेशा। समझ आई सबको?
पक्का? किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछो। वैल्यू पहले भी पुट कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। बाद में करोगे 3y 5y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 4y आ जाएगा। 4y इक्वल टू 8y इक्वल टू 2। 5y है 3y ये करना 4y आएगा ना। 4y की वजह से 8 y इक्वल टू 2। तो मैं वहां से निकाल देता। आपने पहले पुट कर दिया तो भी वो सही है। ठीक है बेटा? किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे? लास्ट 10 क्वेश्चन देख लो। सर होमवर्क क्या दो? 11 क्वेश्चन भी हो जाएगा, ट्राई कर लेना। सर एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो डाल दो। आप एक बार जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो। 16 cot A equal to 12। cot A कितना? 12 by 16 कटिंग कर दो। 3/4 अरे बेटा cot आगे क्या होगा मुंगा? बेस कितना आ गया? 3x परपेंडिकुलर 4x हाइपोटेन्यूज निकालोगे? yes sir निकाल के देखिए ना 5x आ जाएगा। पीबीएच आ गया? जो मर्जी निकाल दो। प्लस में sin e प्लस cos a अपॉन sin a माइनस। बेटा जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कर रहा हूं, ये सुन लो प्लीज। ये क्वेश्चन देख लो, बाकी को आता है जो पहले आए थे। साइन का बता दो प्लीज। 4/5 p अपॉन h 4/5 प्लस cos 5/4 cos b अपॉन h 3/5 b अपॉन h 3x by 5x 3/5। नीचे क्या आएगा फर्क? प्लस माइनस आएगा बीच में। एलसीएम सेम 5/5 एलसीएम आपको कट जाएगा। 4 प्लस 3 7 4 माइनस 3 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं आंसर। समझ आया? yes sir होमवर्क सुन लो। सर डाउट है वही सर जो क्वेश्चन हो जाएंगे पहले तो वो सुन लो। टेल टू 10 तो करने ही करने हैं, ऑप्शन नहीं है कोई। जो पक्का हो जाएंगे पहले वो सुन लो। 12 100% हो जाएगा, 13 100% हो जाएगा। 14 मत करना, नहीं करवा दूंगा। ट्राई करना कर सकते हो बट 14 मेरे करने वाला क्वेश्चन है। टिल 13 ये देखना अभी करा yes sir ये नीचे जाएगा तो 15 तो शायद आपको स्कूल में करवाई देंगे। 2 तो शायद करवाई 2 plus 2 sin आपको 13 14 नहीं करना, एक बार 15 नहीं करना और टिल 18 करके लेके आने। ये दो क्वेश्चन छोड़ के सर 2 sin क्या होगा? 2 sin तो साइंस के कहां पे है? सर 2 plus 2 sin तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। नहीं ऐसे पी अपना h पी अपना h पुट करो, एल से लेके सोल्व करना। क्लियर? प्लीज होमवर्क पर लगाओ। टेल क्वेश्चन नंबर 18 एक्सेप्ट 14 15 समझ आया सबको? सर डाउट